सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्राज एकेडमी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं यार, एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है, बिल्कुल भी नया चैप्टर है, सर्कल्स। तो सर्कल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा जो बेसिक डेफिनेशन है सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज के क्लास में क्या करने वाले हैं यार, डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज सर्कल्स, व्हाट इज रेडियस, टेंजेंट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है यार, तो आज का क्लास बिल्कुल एकदम बेसिक होने वाला है, सारा डेफिनेशन होगा। इसके बाद के जो क्लासेस होंगे उनमें हम थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इंट्रोडक्शन क्लास हमेशा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्लास में आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका जो इंट्रोडक्शन क्लास होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहीं से आपका क्या होता है, फाउंडेशन बिल्ड होता है। ठीक है यार, तो बिल्कुल भी आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास होता है उसको मिस नहीं करना है, तो अच्छे से इसको देख लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को हम कि सर्कल होता क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल बहुत ही सिंपल ही तरीके से आप समझ सकते हो। तो बहुत ही बच्चों को क्या होता है यार, कन्फ्यूजन होता है सर्कल और स्फीयर के अंदर। बहुत सारे बच्चों से पूछो कि सर्कल क्या होता है तो बोलते हैं कि सर्कल मीन्स गोला। तो सर्कल मीन्स गोला नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सर्कल होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से आपको मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्या होता है सर्कल में हमारा क्या है, सर्कल एक 2D फिगर होता है। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर है। 2D मतलब क्या, 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, सर्कल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन के अंदर बना सकते हैं, लेकिन स्फीयर को हम लोग प्लेन के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये 3D फिगर है। इसको बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए। ठीक है, तो ये अगर स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, स्फीयर, ये स्फीयर हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। तो सर्कल क्या होता है, अलग होता है बिल्कुल, और स्फीयर भी क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जब हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे तब हम स्फीयर की बात करेंगे, और जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो इसमें सर्कल्स की बात करेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि सर्कल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, तो सर्कल में क्या कह रहा है कि सर्कल एक क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का क्या, एक सेट, इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट मेक्स अ सर्कल। मीन्स मतलब क्या होता है कि सर्कल हमारा क्या होता है कि इनफाइनाइट पॉइंट का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं, ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टेंस हमारा फिक्स डिस्टेंस होगा। और ये जो पॉइंट हमने बीच में बनाया है ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्कल वही कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फिक्स फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये सभी के लिए क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो ये रेडियस, ये क्या कहलाएगा, आगे चल के रेडियस कहलाएगा। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। तो ये फिक्स पॉइंट फ्रॉम, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, आप अच्छे से पढ़ सकते हो यहाँ पे कि फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द सेट ऑफ पॉइंट्स आर एट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। मतलब 3 पार्ट, इसके 3 रीजन होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। जो सर्कल के अंदर का पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर, यानी इनसाइड द सर्कल। और जो सर्कल के बाहर का पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आउटसाइड द सर्कल। और एक क्या होता है, सर्कल के ऊपर ये जो हमारे पास ये जो आपको सर्कमफ्रेंस दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑन द सर्कल। तो 3 रीजन हुआ। एक रीजन हो गया सर्कल, इनसाइड द सर्कल। एक रीजन हो गया एक्सटीरियर पॉइंट जिसमें हम लोग बोलते हैं आउटसाइड द सर्कल। और एक क्या हो गया, ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये था बेसिक सा डेफिनेशन किसका, सर्कल्स का। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि सर्कल क्या होता है तो सिंपली आप बता सकते हो कि सर्कल क्या है, एक क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो प्लेन में हमारे पास जितने भी पॉइंट है उनका सेट है। और कैसा सेट होना चाहिए, कंडीशन है कि वो एक फिक्स पॉइंट से सारे के सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, फिक्स डिस्टेंस पे होने चाहिए, ये शर्त है। तो जो यहाँ पे आपको ये जो आपको पाथ बनाई दिखाई पड़ेगा वो क्या होगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, आपको आई होप आपको ये पॉइंट सारा क्लियर होगा।
बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो आप देखो यार यहाँ पे समझ लेते हैं। डेफिनेशन आप टेंशन मत लो यार, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इसको, ठीक है, आप लिख सकते हो, बस आप समझो, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, समझो कि क्या होता है एक्चुअली सर्कल। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि रेडियस क्या होता है। तो रेडियस आप समझ ही गए होंगे कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है। तो यहाँ पे देखो सिंपली आप क्या करोगे, जो हमारे फिक्स पॉइंट होता है, मतलब यह कह सकते हो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्या बोलते हैं उसको, रेडियस बोलते हैं। और अगर मैं इसको पूरा मिला दूं ऐसे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा। ये रेडियस नहीं रह जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 2 टाइम्स क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, 2 टाइम्स आर होता है। या आर इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी बाई क्या होता है, 2 होता है। बताओ यार, क्या आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, मतलब जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एंड सेकेंड लाइन क्या होते हैं। टेंजेंट एंड सेकेंड लाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यार यहाँ पे समझोगे टेंजेंट एंड सेकेंड लाइन के बारे में। ओके, तो टेंजेंट एंड सेकेंड, तो अब देखो यहाँ पे अगर कोई सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके ऐसे निकल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। तो ये हमारे पास जो है ये कौन सी लाइन है, ये है टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। ओके यार, कि सर्कल को अगर एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल में कितने टेंजेंट लाइन पॉसिबल हैं, यानी कितने टेंजेंट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत लोगों का आंसर होगा 2, 3, 4 ऐसे होगा। नहीं, एक सर्कल के अंदर हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कहोगे कैसे पॉसिबल है भाई, जितने भी ये जो सर्कल बना है वो कितने पॉइंट से मिलकर बना है, ये जो सर्कल बना है आपका वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो उसके हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास इनफाइनाइट टेंजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी सर्कल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सॉरी ये स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है बट समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन बनाया जा सकता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए क्या हो जाए, निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीकेंट क्या होता है। तो सीकेंट के बारे में समझो यार। तो सीकेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को क्या करती है, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग, क्लियर है, दोनों क्लियर है आपको, क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है, टेंजेंट एंड सीकेंट में क्लियर है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। और टेंजेंट हमारा क्या होता है कि वो क्या करता है, एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, सिंपल सा। ओके जी, तो इसको आप नोट कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो अब मैं आपको समझा देता हूं कि कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड और डायमीटर के बारे में क्या होता है। तो अगर आपके पास में एक सर्कल है इस तरीके से, लाइक दैट, तो इसमें देखो क्या होगा कि अगर सर्कल के हम लोग किन्हीं दो पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हो जाता है इस सर्कल का क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो क्या होता है, सर्कल के दो पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देने से हमें क्या मिलता है, कॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। ऐसे कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट कॉर्ड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल के अंदर। अब आप मुझे बताओ कि अगर यही कॉर्ड मैं कहूं कि सर्कल के सेंटर से होके पास हो रहा है, कहां से, सर्कल के सेंटर से होके पास हो रहा है, तो इसी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर बोलेंगे। इन्हीं कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो अब यहां पे ध्यान से देखो डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। डायमीटर को क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। कभी कभी
एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, एमसीक्यू में या वन शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ लेता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप बताओगे डायमीटर। तो डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। और सर्कल के अंदर कितने कॉर्ड बना सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं। सर्कल के अंदर कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। कितने खींच सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ ये बेसिक बातें थी, तो ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना, पहली बात मैंने कॉर्ड को बता दिया कि भैया सर्कल के क्या करोगे, किन्हीं दो पॉइंट को मिला दोगे तो कॉर्ड मिल जाएगा आपको। और क्या होता है यहाँ पे बताओ, डायमीटर क्या होता है कि अगर कोई कॉर्ड क्या होगा सेंटर से पास होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रही बेसिक बातें, तो इसको आप नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ आप देख लो यहाँ पे कि कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। तो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होगा उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। एंड द डायमीटर इज द 2 टाइम्स द रेडियस एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। तो क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि आर्क क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आर्क देखो समझते हैं हम लोग, आर्क क्या होता है, बहुत ही आसान है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आर्क क्या होता है, तो अब देखो यहाँ पे कि ये रहा आपका सर्कल, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो आप कि अगर अपन ने यहाँ पे सर्कल पे 2 पॉइंट ले लिया इस तरीके से, और मैं इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट मान लो मैंने ले लिया A और ये पॉइंट मैंने ले लिया B, ठीक है। ये A पॉइंट और B पॉइंट है। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि ये जो पोर्शन होगा ना, ये जो सर्कल का ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होगा, आर्क होगा। क्या होगा, ये आर्क होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा x लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, x लिख देता हूँ। क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा, इसका अभी समझ में आएगा आपको। यहाँ पे x लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दिया y लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास है, इसको जो आर्क है, आर्क को हम कुछ इस तरीके से लिखना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे ये लिख दिया, x लिख दिया हम लोग और यहाँ पे हमने b लिख दिया। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास जो है AXB वाला जो है वो क्या है, ये होता है हमारे पास माइनर आर्क होता है। ये हमारे पास माइनर आर्क है। क्या ये, माइनर आर्क, मतलब जो छोटी लेंथ है उसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और बाकी ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो हमारे पास है ये जो नाम होगा A, Y और B जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। राइटिंग का देख लेना यार, फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ इस पे तो उतना अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेजर आर्क होगा। ये क्या होगा, AYB जो होगा वो क्या होगा, मेजर आर्क होगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। तो द पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। Among the 2 pieces made by an arc, the longer one is called the major arc and shorter को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। ओके, क्लियर है आपको ये बात, क्लियर है आपको ये पॉइंट, ओके जी। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब समझ लेते हैं कि सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा सर्कल हो गया। तो ये जो सर्कल का पूरा जो लेंथ होगा ना, ये जो बाउंड्री है ना सर्कल का जो बाउंड्री का जो पूरा लेंथ होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो क्या है, इसका जो रेडियस है वो r है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस r है। अब देखो यहाँ पे सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस का अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या होता है, 2 पाई r। तो ये होता है, फार्मूला होता है क्या, सरकमफेरेंस का, ठीक है। क्या होता है सरकमफेरेंस का फार्मूला, 2 पाई r होता है। तो क्या बोलेंगे यार, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गोइंग अराउंड इट्स बाउंड्री वंस द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैज a special name circumference which is pi times the diameter which is given by the फॉर्मूला 2 पाई r। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब देखो मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। c इक्वल टू लिखा, 2 पाई r लिखा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 2 पाई r लिखा यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, c इक्वल टू इंटू 2r, ठीक है।
अब आपको पता है 2r क्या होता है, 2r का मतलब क्या होता है, d होगा, क्या होगा, d होगा, पाई इंटू क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा। तो यहां से d इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, d इक्वल टू आ जाएगा c बाई क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या होगा बताओ, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे c बाई डी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ, अगर आपसे कोई पूछता है पाई क्या होता है, तो पाई को आप बता सकते हो कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशियो होता है। सरकमफेरेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशियो होता है। तो जो पाई की जो वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, 3.14, या पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं कई बार 22/7, ये कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है यार, तो यहाँ पे क्या होता है, पाई क्या होता है, c बाई डी होता है। तो आप फार्मूला जो है सरकमफेरेंस का 2πr याद रखोगे, और ये भी आप याद रख सकते हो कि पाई इक्वल टू क्या होता है, c बाई डी होता है, यानी सरकमफेरेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशियो होता है। तो ये बात को भी आप क्या कर सकते हो, आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है यार, तो नोट कर लो इसको। फिर हम लोग देखते हैं सेगमेंट एंड सेक्टर के बारे में। आप देखो यहाँ पे सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट के बारे में मैं समझा देता हूं कि अगर ये रहा सर्कल, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सर्कल के अंदर अगर हमने एक क्या ड्रॉ कर दिया, कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, तो ये जो सर्कल होता है ना, दो सेगमेंट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहां पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मेजर सेगमेंट। ये जो बड़ा पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो सर्कल में अगर आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, एक जो स्मॉलेस्ट वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर बताओ कि मैं क्या करूं, अगर सेंटर से होके पास हो जाए तो कोई बात नहीं है, दोनों बराबर बराबर होंगे, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, सेमी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। तो ये रहा सेगमेंट का। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, इनको पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सेगमेंट एंड सेक्टर के बारे में। तो अ सर्कुलर सेगमेंट इज अ रीजन ऑफ अ सर्कल विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय द सेकेंड ऑफ सेकेंड और कॉर्ड। ठीक है, सेकेंड मतलब कह रहा है कॉर्ड खींचो या सेकेंड खींचो, बात बराबर है। ठीक है, तो स्मॉलर रीजन कट ऑफ द कॉर्ड द माइनर सेगमेंट, बिगर रीजन को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो सिंपल सी बात है, आप इसको पढ़ सकते हो, यहाँ से डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो। ओके यार, तो आप देखो यहाँ पे सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्टर क्या होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देखो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर देखते हैं क्या होता है। देखो सेक्टर, तो सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में हम लोग क्या करेंगे, दो रेडियस खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, दो रेडियस क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो जो रेडियस के बीच का पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और ये होगा माइनर सेगमेंट, और बाकी का जो रेस्ट वाला पोर्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो ये सिंपल सी हमारी बात है यहाँ पे। ठीक है, आगे चल के हम लोग इनके बारे में, इनका एरिया भी निकालेंगे और भी सारी चीजें निकालेंगे, बट अभी के लिए इतना जानो आप कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है। तो आई होप आपको आज का क्लास जो समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक बातें हमने किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो यहाँ पे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मैं एक काम करता हूँ, इनको सारा एक पेज पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारा आ गया एक पेज पे। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यार उनके थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर में आएगा। और इसके पहले मैंने एक और पेज आपको पढ़ाया है, ये वाला पेज पढ़ाया है, ये वाला पेज पढ़ाया मैंने। ठीक है, ये वाला पेज। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।